हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी आज की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर हमारा 9 है। डेट है हमारी 23 अक्टूबर 2020 और हमारा जो विषय है आज वर्कशीट का वो है विज्ञान सब्जेक्ट है और ये 7th क्लास के बच्चों के लिए हमारी वर्कशीट है। बच्चों, इस आज की वर्कशीट में हमारा न्यू चैप्टर शुरू हुआ है, पादपों में पोषण, जिसको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी बोलते हैं, वो हमारा शुरू हुआ है। उसको आज हम समझेंगे जो टॉपिक हमें दे रखा है। बच्चों, सबसे पहले जो भी आपको टॉपिक दे रखा है इसमें, तो आप उसको अपनी NCERT की बुक में से भी समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। क्या है, रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। एक लड़की है रचना, वो अपने माता पिता के साथ कहाँ पिकनिक पर गई थी। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। भाई, उसके दिमाग में आया कि हम जैसे भोजन ले रहे हैं तो पौधे कैसे लेते होंगे अपना भोजन। तो राहुल ने उन्हें पादपों में पोषण के बारे में समझाया कि उसने समझाया कि वो कैसे लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे क्या है कि केवल पादप, जिसको पौधे बोलते हैं, ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। क्या है, हमें ये याद करना है कि केवल पादप ही मतलब पौधे ही ऐसे जीव होते हैं जो अपना खाना जो है, अपना भोजन जो है, रॉ मटेरियल्स मतलब कच्ची वस्तु के जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकता है। ये पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री, और ये क्या है, ये कच्ची सामग्री होती है। आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में भी कि ये जो खाना बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं पादप प्लांट्स, तो ये कौन सी प्रक्रिया के थ्रू बनाते हैं, ये बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या है, अपना भोजन बनाते हैं। विद द हेल्प किसकी सहायता के साथ, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज के साथ, और इसमें सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। और पोषण अब आएगा आपका। पोषण क्या है, आपकी परिभाषा क्या है, किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, हम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे क्या है, हम जैसे अपने भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, मतलब हम ले रहे हैं, और कैसे हम उस भोजन को अपने शरीर में उसका उपयोग कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोषण। तो ये हो हमारा हो गया, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हमको सबको पता है कि हमें भोजन की आवश्यकता होती है, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, हर काम को करने के लिए क्या किसकी आवश्यकता है, बहुत ही भोजन की। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक होते हैं, ठीक है। जैसे हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था कि भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और इन्हें क्या कहते हैं, पोषक बोलते हैं। क्या है, ये जो खाने के जो घटक हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, आपको जैसे पता है कि कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा देता है, ठीक है ना। क्या है, हमको एकदम वो ऊर्जा देता है। प्रोटीन हमारे शरीर को स्वस्थ बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट रखता है, बनाता है। हमारी वसा भी क्या है, ऊर्जा देती है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो एकदम आपको ऊर्जा देती है। जैसे आप ग्लूकोज, जैसे आपका ऐड में भी दिखाया होता है कि सूरज होता है, वो पूरी जो है बच्चे की एनर्जी खींच लेता है और एकदम वो ग्लूकोज पीता है तो उसमें एकदम एनर्जी से आ जाती है, एकदम ताजगी से आ जाती है। तो वही आपका कार्बोहाइड्रेट है। विटामिन बहुत ज़रूरत है आपके, जैसे विटामिन A, B, C जो है आपको, ये विटामिन A तो आपने पढ़ा होगा कि आपको ये आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना। और खनिज, ये लवण जो है हमारे भोजन के घटक है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और इन्हीं घटक को हम क्या बोलते हैं, पोषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोषक बोलते हैं। अब हमारा क्या है, अब हमने यहाँ पे हमने पढ़ा था पोषण क्या है, एक बार दोबारा पढ़ रहे थे। क्या है कि किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने, ग्रहण मतलब लेने, और शरीर द्वारा उसके उपयोग को, उसके मतलब खाने के उपयोग को क्या कहते हैं, विधि को हम क्या कहते हैं, पोषण। पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। क्या, समपोषी और विषमपोषी। इसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे स्वपोषी। क्या है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाती है। इसमें क्या है, जीव क्या, आप इसको दिखा रखा है, आपके पेड़ दिखा रखे हैं, इसमें पेड़ पौधे जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाता है, स्वपोषण। और ऐसे पादपों को क्या कहते हैं, हम स्वपोषी। क्या बोलते हैं, स्वपोषी। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। आप ये जो है पौधे अपना खाना खुद बना रहे हैं, किसकी हेल्प के साथ, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपने क्या पढ़ा था ऊपर, आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था आपने, खनिज के सहायता से, ठीक है।
और ये आपने ये भी पढ़ा था कि सिर्फ पादप ही ऐसे जीव हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, इस विधि को क्या बोलते हैं हम? स्वपोषी पोषण कहलाता है। और ऐसे पादपों जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी जीव। अब हमारा क्या है? हमारा विषम पोषी, इसको हम हेटरोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करता है। इसमें क्या है? ये वह विधि है जिसमें जीव जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गई, आपका ये शेर हो गया, इसमें क्या है? जो पादप खाना बना देते हैं उसी पादप द्वारा संश्लेषण, मतलब पादप द्वारा बनाए गए खाने को वो क्या है? भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं विषम पोषण कहलाता है। सभी जंतु एवं अधिकतर जीव विषम पोषी होते हैं। जैसे क्या है? ये जो आपका ये है, आपकी गाय है, ये क्या खाती है? घास फूस खाती है। तो ये भी क्या है? ये पौधे बना के देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पौधों द्वारा बनाया गया संश्लेषित फूड को खाने को ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। मतलब इन द सेंस ऑफ वो क्या है? जो पौधे होते हैं उनके द्वारा खाने को उपयोग करके अपना खाना बनाना। जैसे हम रोटी बनाते हैं अपनी, हम गेहूं से बनाते हैं, हमारे पास गेहूं क्या वो बना हुआ है, वो कौन बना रहा है? हमारे पादप बना रहे हैं। ठीक है, ये आप बात को यहाँ समझें। तो हमारे क्या पोषण दो प्रकार के हैं, समपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब हमने ये समझ लिया है बच्चों। इसका वीडियो, पूरे चैप्टर का वीडियो मैंने बना रखा है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगी, आप वहाँ से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। क्या है? पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? कच्ची सामग्री कौन कौन सी है हम यहाँ से लिख लेंगे। क्या है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, क्या है? ये कच्ची सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोषण किसे कहते हैं? पोषण हमने अभी समझा कितनी बार कि किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने, मतलब लेने, और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। हमारे दो क्वेश्चन हो गए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्वपोषी के दो उदाहरण लिखो। अब हमें स्वपोषी जीव के दो उदाहरण लिखने। पहले तो हमारे पास पता ही है पौधे हैं। क्या हैं? पौधे। और हमारे क्या होते हैं? हमारे शैवाल जिसको एल्गी बोलते हैं। क्या है? पौधे, शैवाल, जिसको आप एल्गी आपने सुना होगा। और कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया, कुछ जो जीवाणु होते हैं, वो भी क्या है? वो भी विषमपोषी का उदाहरण होते हैं। ये आप यहाँ से देख के लिख लेना। ठीक है बच्चों, अब है विषमपोषी के दो उदाहरण। इसमें क्या आते हैं? सबसे पहले तो मनुष्य आएंगे आपके। मनुष्य जैसे हम, गाय आ गई, आपकी गाय भी आ गई, आपका शेर भी, गाय, आपका शेर भी आएगा। ठीक है, ये आप कुत्ता आ गया। ये सब जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, जो प्लांट्स, जो पौधों ने संश्लेषित किया उससे ग्रहण करते हैं, उनको विषमपोषी बोलते हैं। मनुष्य हो गया, गाय हो गई, शेर हो गया, कुत्ता हो गया। ठीक है ना, ये क्या है? इनके एग्जाम्पल में आएंगे। तो बच्चों, ये हमारी आज की वर्कशीट है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, 2 गज की दूरी, क्योंकि आपको पता है कोविड चल रहा है, इसमें हमें इन चीज़ों का बहुत सावधानी बरतनी है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम नई वर्कशीट के साथ। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बराबर में बेल आइकन होती है, उसको भी आप दबाइएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो आपके पास वो आराम से पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और बच्चों, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमारा वीडियो देखा और उसको आप शेयर भी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।